भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, अब भीख देने वाला अहिर कोईरी कुर्मी कानू तेली मालिक सूरिन नुनिया चमार दूसरा नीच। जौना देश में भीख लेने वाला ऊंच हो, भीख देने वाला नीच हो, ऐसे समाज पर तो थूक फेंक देना कहीं बेटर है। दुनिया में भीख लेने वाला नीच होता है, भीख देने वाला ऊंच होता है, लेकिन भारत में यह बैकवार्ड यही प्रथा चला करके ब्राह्मण को सिर का टोपी बनाए हुए है। ब्राह्मण को भीख भी दे रहा है और जूता भी खा रहा है, नीच भी बना है। हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम काहे गिराया? भारत से 4 को ब्राह्मण लेकर जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। 250 वर्ष अंग्रेज यहाँ हुकूमत करने के बाद ब्राह्मणवाद के सारे तिक्रम को अंग्रेज समझ गया, लेकिन हजारों वर्ष से ब्राह्मणवाद का जूता खाने के बाद भी आज ब्राह्मणवाद का गुलाम बना हुआ है 90% बैकवर्ड। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, कि भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, अब भीख देने वाला अहिर कोईरी कुर्मी कानू तेली मालिक सूरिन नुनिया चमार दूसरा नीच। जौना देश में भीख लेने वाला ऊंच हो, भीख देने वाला नीच हो, ऐसे समाज पर तो थूक फेंक देना कहीं बेटर है। दुनिया में भीख लेने वाला नीच होता है, भीख देने वाला ऊंच होता है, लेकिन भारत में यह बैकवार्ड यही प्रथा चला करके ब्राह्मण को सिर का टोपी बनाए हुए है। ब्राह्मण को भीख भी दे रहा है और जूता भी खा रहा है, नीच भी बना है ना भाई। हम टोपी हम अपना टोपी उसको ऑफर कर रहे हैं तो वही नहीं ले रहा है, उसका जूता माथ पर धो के हम नाच रहे हैं। क्या पंडित जी बारन, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद, इतना बड़ा बड़ा विद्वान आदमी पंडित आज तक न कहा है। 2 क्लास पास बाबा जी का गोर लागिले पंडित जी तो निके रह जजमान, पाव लागिले पंडित जी तो निके रह जजमान। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, नीचे रह ऊपर न जाइए। ये तो बात ऐसन जाल बिछौले बाकी फंसले रहबा कबहू, ऐसन जाल बिछौले बाकी फंसले रहबा कबहू। पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट देहब हम। तीर्थ धाम कतही जइबा सगरो बानी हमही, तू लिहा ओ जन्म में हमरा चाहिए अबही। हमरा के दिह ऊंच आसन, तू तो रही तरही, पढ़ धो के हमर पीबा स्वर्ग जाइबा तबही। ऐसन जाल बिछौले बाकी फंसले रहबा कबहू। चंदन टीका कैले बारी आदर मिली कतही, पोथी पत्रा साथे बाटे दक्षिणा मिली कतही। ऐसन जाल बिछौले बाकी फंसले रहब कब। जे बनौलक खाट पलंग ओकरा बाटे चटई, जे बनौलक महल अटारी ओकरा बाटे मरई। ऐसन जाल बिछौले बाकी फंसले रहब कब। इस समाज को जाल में, ब्राह्मणवादी जाल में फंसा करके इस 90% के गाढ़ी कमाई को लूट करके नीच बना के, कंगाल बना के रखे हुए। आप कोईरी कुम्हार में, चमार दुसाद में, कानू कलवार में बटा है 90 सर सोलकन, 90 जात में बटा हुआ है 90 जगह, और 10% सवर्ण एक जगह है। सर सोलकन 100 पेट, बाभन राजपूत 1 पेट। इस सब कहावत भी हमारे लोग आज तक नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी व्यवस्था के उनके पुरोहितवाद को धराशाही कीजिए। उनके पुरोहितवाद आपको दोहन शोषण करने के लिए बनाया गया है, आप नहीं समझते हैं। 250 वर्ष अंग्रेज यहाँ हुकूमत किया। 250 वर्ष अंग्रेज यहाँ हुकूमत करने के बाद ब्राह्मणवाद के सारे तिक्रम को अंग्रेज समझ गया, लेकिन हजारों वर्ष से ब्राह्मणवाद का जूता खाने के बाद भी आज ब्राह्मणवाद का गुलाम बना हुआ है 90% बैकवर्ड। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1919 में अंग्रेज समझ गया कि न्याय करने का पक्षपात करता है, जात पात करके अपना इसका जात मर्डर कर देता है बैकवर्ड का, उसके बाद भी इसके जात को वो 20 वर्ष नहीं बांधता है, छोड़ देता है। न्याय करने का, न्याय बनाने का उसका मतलब न्यायिक चरित्र इनमें नहीं है, फैसला करने के लायक ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कह दिया, अंग्रेज समझ गया कि तिक्रमबाज है ब्राह्मण। और फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा। जापान में लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम काहे गिराया? भारत से 4 को ब्राह्मण लेकर जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता।
ये अरुण गुप्ता कह रहा है, वो समझ गया। लेकिन यहाँ के बैकवर्ड समझता का कि पंडित जी हमर कल्याण करथिन, पंडित जी तो वो कल्याण करथुन के नीचा से ऊपर उठे न देथुन। तू ये जलम में भोग, वो जलम में तोरा मिली, हमरा के यही जलम में दाना। ऐसी व्यवस्था को आप छोड़